मुल्क भर में मानसून के स्पेल दर स्पेल और उसके बाद तबाही और बर्बादी की नई दास्तान रकम। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब के दरियाओं में शदीद तुग़यानी है। लाखों अफराद का इनखला वहाँ से किया जा चुका है। जो महफूज मुकाम है उनको मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ 1800 के करीब देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और वसी तर रकबे पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। माल मवेशियों का बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त देखने को मिला। साथ ही साथ लाहौर की भी इस वक्त काफ़ी वहाँ से परेशान कुन खबरें हैं। लाहौर की जो रहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और कई कॉलोनीज़ में वहाँ पर कश्तियाँ इस वक्त चल रही हैं। तो 26 जून से अब तक हम देख रहे हैं कि 826 अफराद जो है इस मौसमियाती तब्दीली की भेंट चढ़े। ये जो शदीद बारिशें, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, इस तमाम सूरत हाल में 820 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए और 1100 के करीब ज़ख्मी हुए। ये स्पेल कब तक चलेगा, ये और खुदा न खास्ता कितना संगीन हो सकता है, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, हमें आगे किस तरह बढ़ना होगा, इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कराची प्रोफेसर डॉक्टर इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज एंड वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट हैं। एनडी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मसूद लोहार साहब, जो कि इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ साथ फाउंडर हैं आप क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के। मसूद लोहार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें नसीर मेमन साहब ने भी ज्वाइन किया, जो कि इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। नसीर मेमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर डॉक्टर इमरान अहमद आपकी तरफ में आऊँगा। सबसे पहले जिन हालात में आज इस वक्त हम मौजूद हैं, क्या ये प्रेडिक्ट किए जा चुके थे, क्या इसकी पेशगोई पहले से की जा चुकी थी, या ये अचानक सारा इतना चारों तरफ से मुसीबतें आई हैं पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के हवाले से? जी शुक्रिया बहुत बहुत, पहले तो मुझे इनवाइट करने का प्रोग्राम में। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे आपने जिक्र किया क्लाउड बर्स्ट का। क्लाउड बर्स्ट जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इट हैपन्स वेरी क्विकली विद इन 15 मिनट्स टाइम पीरियड, कि हॉट एयर ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर वो फ्रीज़ होती है और सडनली वो हैवी हो जाता है क्लाउड, और वो एक साथ जो 3 घंटे में बारिश होनी है वो 15 या 20 मिनट में हो जाती है। लेकिन ये फिनोमेना इस मरतबा हमने देखा ना कि जी, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। बट इट इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंट विच हैपन्स नाउ एंड देन। तो इस दफ़े इत्तेफाक से पाकिस्तान में भी इसको एक्सपीरियंस हुआ और स्पेशली अप नॉर्थ में ना। लेकिन उसके अलावा जो रेगुलर रेनफॉल, जो एनुअल रेनफॉल बेस्ड हम जो अपनी प्लानिंग करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उसमें भी बहुत डेफिशिएंसी है हमारे हिसाब में। हमने कितनी ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की जिसकी आपने अभी बात की कि कितने लोग उसमें बेचारे जान से हाथ धो बैठे, इसमें कसूर देखा जाए तो कुछ हमारे जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं उनका है, और कुछ उन लोगों का भी है जो इन चीज़ों को, इन आफतों को समझने से कासिर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे रावी हो या लियारी रिवर हो या गुजर नाला हो, यहाँ हर जगह इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल ना, कहीं लीगल कहीं इलीगल। यू आर सिटिंग इन रिवर बेड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट व्हेन रेन इज ऑल द वे कमिंग डाउन। तो आप एक तो रही ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ पर आपके पास ना ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम पे अभी बाद में भी बात करेंगे इस पर। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने अवॉइड करना है रेनफॉल को तो यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन एवरी सिटी। ठीक है, हमारे पास सॉलिड वेस्ट का तो सिस्टम है, लेकिन आप मुझे गिनवा दें कि कराची में, लाहौर में, इधर उधर कहीं कुछ थोड़े एरिया में तो यकीनन ड्रेनेज सिस्टम होगा, और वो भी मोस्टली क्लॉग्ड होगा, इसलिए कि हम सॉलिड वेस्ट को सड़क पे ही फेंकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो एक तो ड्रेनेज एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इसका सोल्यूशन है, और वो ड्रेनेज सिस्टम, एक बात और बता दूं कि जो इस साल की बारिश हुई है वो अगर हमारे सबके पास ये ड्रेनेज सिस्टम होता भी तो इस बारिश को वो कैटर नहीं करता। डेवलप्ड कंट्री भी होता, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी होता, मुआशी कुव्वत, तब भी हम नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ये इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। लोहार साहब,
आपके सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी मर्तबा इस चीज़ को बहुत पहले से आप प्रिडिक्ट कर रहे थे और उसी तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं। फिर मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी संगीन हालात थे और हम बेखबर बैठे थे, हमारी इंतज़ामिया, हमारे इक़्तिदार और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे टेक्नोक्रेट्स और हमारे सियासतदान। देखिए, हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुल्क हैं जिसमें जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो ड्यूअल सिटीजन हैं, जिनको रहना इधर है ही नहीं, हाँ। रहना कहीं और है। वो हम उनके लिए एक ऐसी बतख हैं जो अंडा देती हैं सोने का, हाँ। वो एक ही दिन में सारा अंडे जो है निकाल देना चाहते हैं। और मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जिस वक्त अब हम 21st सेंचुरी में सेटेलाइट, जियोग्राफी सिस्टम, सब चीज़ें हैं, जब सतलुज में, ब्यास में और रावी में अपस्ट्रीम इंडिया से पानी जब आ रहा था और उन्होंने अपने डैम्स को बचाने के लिए, इंडियंस ने कोई आबी इजारत नहीं की। मोदी ने तो ये कहा था कि जी मैं तो बंद कर दूंगा पानी, मैं पानी भेजूंगा ही नहीं। हाँ। तो मोदी साहब को कहें कि जनाब आप पानी रोक के दिखा, तुम्हारे तो डैम फट जाते अगर 10 मिनट भी रोक लेते। तो वो जब आ रहा था तो हमारी एनडीए में, हाँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी ये सारा सिस्टम क्या सोए हुए थे? क्या अचानक आ गया पानी? सतलुज में पानी, आप पूरा बेड देखें सतलुज का, कहां से आ रहा है, कहां तक, बावलपुर तक आता है यार, बावल तक भी पहुंच गया, तब भी जो है आपको कुछ पता नहीं चला। अर्ली वार्निंग सिस्टम इज फेल्ड, रेस्क्यू इज फेल्ड। मैं सब पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि इस बेवकूफ़ी में नहीं पड़े कि कोई आपको रेस्क्यू करेगा। जो रेस्क्यू करने वाला है वो खुद ही रेस्क्यू होने के काबिल है, कुछ नहीं कर सकता। आप टोटल फेल्यूर है। अब एनडीएमए का काम अगर ये है कि जी वो ये बताए प्राइम मिनिस्टर को कि इतने मरे हैं, इतना पानी आया है, इतने डूबे हैं, ये तो डिप्टी कमिश्नर का काम है। हाँ। तो वेयर इज योर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ गया? और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिपोर्टिंग की हद तक है खाली। बॉर्डर के उस पार जो बैठे हैं वो भी हमारे कजन्स हैं ना, एक ही जैसे हैं, शक्ल में भी एक जैसे लगते हैं, प्रकार भी एक जैसे है। वो मैनेज कर लेते हैं, हम नहीं मैनेज कर पाते। तो आप देखें कोई मसला है ना हमारे साथ। और दूसरा ये है, आपके तवज्जो से मैं कहता हूं कि हमें सबको पता है कि रूडा अलीम खान जो है वो छोड़ के चला गया इमरान खान को जब वो प्राइम मिनिस्टर था, इसलिए कि वो 300 एकड़ की जमीन जोर जबरदस्ती उसे वो करवा रहा था। तो अलीम खान साहब अभी मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको तो खुद नहीं रिजाइन दे रहे, तो उसको तो रिजाइन दिलवाएं। क्या मतलब कितने लोग मरे हम आपके लिए, क्यों मरे? अलीम खान के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आप अंदाजा करें, आप इंटरव्यू तो देखें, जो ये जो पार्क व्यू जो कॉलोनी है, वो बेचारी खवातीन कह रही हैं कि जी हमने सोना लगा दिया, हमने ये लगा दिया, हमने घर ले लिया, अब हमारा तो सामान भी डूब गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरेस्ट करें मियां मनशा को, अरेस्ट करो अलीम खान को। अगर नहीं कर सकते तो ये मुनाफिकत है, ये चलती रहेगी, इससे कुछ नहीं होगा। नसीर मेमन साहब, आपकी तरफ आता हूं। क्या हमने माजी से कुछ सीखा? 2010 का वो जो सुपर फ्लड था, उसके बाद दुनिया भर के सामने हम चले गए कि जनाब हमारा 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। क्या उस 30 अरब डॉलर से, चलो 3 अरब डॉलर भी मिले, कुछ भी मिला या नहीं मिला, हमको कुछ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कुछ हमने किया? वाटर, ये जो इतनी बड़ी तबाही मची हुई है पाकिस्तान में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, वाकई हमने कुछ की या नहीं की? जी, हमने बहुत कुछ किया। हम ऐलान करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम डैम बनाने के बड़े बड़े नुस्खे तजवीज़ करते हैं, तो बहुत कुछ करते हैं हम। तो गुजारिश ये है जनाब, आपकी बात वहां से शुरू करूं। अर्ली वार्निंग की बात हुई, पहले से इतला की बात हुई। आपको ये बताइए कि सूरज उभरता है रोज सुबह को, उसके लिए कोई अर्ली वार्निंग चाहिए? सूरज शाम को डूब जाता है, कोई अर्ली वार्निंग चाहिए? आपका 8 बजे प्रोग्राम होता है, क्या कैमरामैन को रोज अर्ली वार्निंग चाहिए? भाई मानसून है ही बारिशों का महीना, ये 2-3 महीने हैं ना बारिशों के। मानसून होता क्या है? तो इसके लिए किसको क्या इतला चाहिए थी जो इनके पास नहीं थी, हमारे फ्लड डिजास्टर मैनेजर्स के पास? मतलब अभी कुछ लोगों ने कहा कि जी इंडिया ने हमें इतला नहीं दी। अच्छा, फर्ज करें नहीं दी थी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी खोलें, एक ऐप डाउनलोड करें और सारी दुनिया के मौसम को देख लें कि किस वक्त कहां कितनी बारिश हो रही। जम्मू में 20 तारीख से बारिशें चल रही थी ना, ये ढकी छुपी बात थोड़ी है, वहां पे तबाही चल रही थी। इसी तरह आपके हिमाचल प्रदेश में 600-700% ज्यादा बारिशें हुई हैं, मजाक नहीं है। इंडियन पंजाब में शदीद बारिश, ये पूरा बेल्ट 15 दिन से 10 दिन से कम से कम शदीद बारिशों की लपेट में। तो जैसे मसूद साहब कह रहे थे, वो तो स्पिलवेज खोलेंगे ना, डैम भर जाएगा, स्पिलवे खोलेगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इस पानी ने लामाला नीचे आना था।
अच्छा, क्योंकि 35-40 साल से पानी नहीं आया था, ये इंडियन साइड की रिवर्स थी, टिपिकली सतलुज और रावी, तो हमने तो सोच लिया था कि ये तो सूखे मैदान है ना, इसमें पानी थोड़ी आएगा। तो हमने तो मार्केटिंग सर वो वहां पे तो मार्केटिंग हो रही थी ना कि वो नाला बन जाएगा छोटा सा, तो यहाँ पे शहर आबाद कर देते हैं। सर बात यह है कि हमारे पास जमीन का हर टुकड़ा प्लाट है, अब आप क्या करेंगे? तो हमारे पास जमीन फितरत का हिस्सा नहीं है, हमारे पास जमीन इज रियल एस्टेट। आपने दर्जा ये दे दिया है उसको, जहां खाली जमीन देखी रियल एस्टेट बना लो, प्लाट बना लो। ये इस्लामाबाद में E11 सेक्टर से क्यों अपने घर बह गए थे, न्यू चट्टा बख्तावर क्यों तबाह डूब गया इस मरतबा? ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, फेडरल कैपिटल की, छोटे शहरों की, बड़े शहरों की बात एक तरफ, ये आपका फेडरल कैपिटल है। कराची में बहुत सारी ऐसी दर्जनों आबादियां हैं जो कि कुदरती नालों के अंदर और नालों के किनारे पे बन गई, पूरी उर्दू बाजार खड़ी कर दिया आपने नाले के ऊपर। पार्किंग कहा जाता है, मैंने सुना है कि सिंध हाई कोर्ट की पार्किंग भी सुना है कि एक नाले के ऊपर है। अब पता नहीं तोहिन का क्लब ना लग जाए, कोई जाके चेक कर ले। गुजारिश है कि आपने दरियाओं के रास्ते बंद किए हैं। चनाब का जो फ्लो का डिजाइन डिस्चार्ज है पहले बैरेज का, वो 11 लाख क्यूसिक का, तो 10-10 लाख क्यूसिक नीचे उतरा था। कादराबाद के पास आके वो 9 लाख उसका डिजाइन था, वो 10 लाख को क्रॉस कर गया। रावी अभी भी अपनी लिमिट में है, सतलुज अभी भी अपनी लिमिट में है, जो उसके डिजाइन डिस्चार्जेस हैं आपके बैरेजेस के। फिर ये क्यों लोग डूब रहे हैं, क्यों देहात डूब रहे हैं, क्यों खेत डूब रहे हैं? क्योंकि अगर आप मोटरवे पे कुर्सी रख के प्रोग्राम करेंगे तो कोई गाड़ी आपको लगेगी, फिर आप गाड़ी को जितनी बददुआएं देते रहें। माना के मौसम शदीद है, माना के प्रिडिक्टेबिलिटी के चैलेंज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मानसून के 2-2.5 महीने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बजाय बाद में चीखने चिल्लाने के। अब पंजाब के गरीब लोग डूब रहे हैं, हमारा दिल कुड़ता है उनके लिए। वो मिस्कीन गरीब लोग जिन हालात में हमने 2022 में भुगता है, इससे कहीं ज्यादा शदीद हमें एहसास है कि गरीब आदमी की जिंदगी भर की कमाई जाने मिलकर चली जाती है, वो तकलीफ में है। बिल्कुल। लेकिन इसका मैं आखिरी बात करूं जी, इसका तज्जिया पूरे सैलाब का और सानियों का साइंटिफिकली करें, जज्बाती ना करें, पॉलिटिकल ऐलानात करने से गुरेज करें, ईमानदाराना तज्जिया कराएं कि क्यों ये तबाही हुई, सैलाब क्यों आया, बड़ी बात नहीं है, तबाही क्यों हुई, घर क्यों डूबे, लोग क्यों डूबे, खेत क्यों डूबे, इसका सही तज्जिया करवाएं ताकि आप दुरुस्त इलाज भी रिकमेंड कर सकें। ठीक है डॉक्टर इमरान, आपकी तरफ आता हूं। अब ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जनाब तीनों दरियाओं जो इस वक्त बिखरे पड़े हुए हैं, ये पानी सारा दरिया सिंध से होता हुआ फिर ये जाएगा समंदर में, जी राइट जी बिल्कुल। अब जब 3 दरिया बिखरे हुए दरिया जो कि तबाही फैला रहे हैं, वो दरिया सिंध के अंदर आके क्या करेंगे? देखिए ये तो नेचुरल पैटर्न है ना। देखिए इंडस जो है स्टार्ट तो हिमालय से होता है, लेकिन जब ये 3 रिवर आके पंजन पर जब मिलते हैं तो जाहिर है वो पानी सारे का सारा इवेंचुअली समुद्र में ही जाएगा ना। हाँ। अब उसमें खतरा क्या पानी है? तो जाएगा, लेकिन वो जो तबाही होगी वो, और जी, फिर उसमें उसके रास्ते में जो डेल्टा है, उसके रास्ते में जो इंक्रोचमेंट है, सिंध में आप जाके देखें उधर भी बेड़ा गर्क है इस इंक्रोचमेंट के हवाले से। अभी ये तो थ्रेट अभी तक आना है ना, ये तो अभी इट इज़ इन प्रोसेस। जब ये पानी सारा सिंध में पहुंचेगा तो उस वक्त सिंध की क्या सिचुएशन है, उस वक्त सिंध में बारिश होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, लेकिन इस फ्लो को कहीं ना कहीं पर हमको केटर तो करना है ना। नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कल सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे थे कि बारिश से निमटने के लिए हम तैयार हैं, हमारी तैयारी जी है। बिल्कुल। अगर ये रिवर से ओवरफ्लो नहीं होता फिर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अमाउंट है, ये एनालिसिस हम इस वक्त भी कर सकते हैं। ये साइंटिफिक एनालिसिस करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इन 3 रिवर्स का फ्लो लेकर हम चेक कर लें कि और इसको हम हाइड्रोलिक मॉडलिंग कहते हैं। और अगर हम ये प्रिडिक्ट करने, जो शुरू में आपने बात कही थी ना कि हमें जब ये पता, हम ये भी, हमारे जैसे लोग जो वाटर में काम करते हैं, हम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ रेन पे कौन कौन सा एरिया ख़राब होगा और वहाँ पे कितना पानी जमा होगा। ये हम, मेरा और मेरे तरह के और जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके लिए ये कोई चीज़ मॉडलिंग और इस तरह ये सब करना मुश्किल काम नहीं। हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसमें भी ये देखते हैं।